कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोई उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारता है तो कोई उन्हें भारतीय खेलों की अनमोल धरोहर कहता है। अपने आप में एक लंबा इतिहास समेटने वाले इस खिलाड़ी ने सिखाया है कि कैसे संघर्ष करके सफलता को हासिल किया जाता है। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत के सबसे मशहूर धावक मिल्खा सिंह की, जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद खेल के मैदान पर इतना कुछ हासिल किया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। मिल्खा सिंह दौड़ते हुए मानो हवा से बातें किया करते थे, तभी तो उन्हें उड़न सिख के खिताब से भी नवाजा गया था। मुल्क के बंटवारे का दंश झेलने वाले मिल्खा सिंह ने अपने दिल के दर्द को मैदान पर इस तरह से निकाला कि तमाम नए रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित कर दिए। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम बड़ी हस्ती में। बड़ी हस्ती में आज हम मिल्खा सिंह के बारे में आपको बताएंगे, जिन्होंने सफलता का स्वाद चखने से पहले बहुत लंबा संघर्ष का दौर देखा है। तो चलिए सबसे पहले मिल्खा सिंह के शुरुआती जीवन पर डाल लेते हैं एक नजर। दुनिया भर में तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाले मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। मिल्खा सिंह के 15 भाई बहन थे। भारत के विभाजन के बाद हुए हिंसक दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहनों को खो दिया था। किसी तरह से बचकर मिल्खा सिंह शरणार्थी बनके ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आ गए। शरणार्थी कैंप में रहने के बाद मिल्खा सिंह दिल्ली में अपनी शादीशुदा बहन के घर रहने लगे। बचपन में ही भयानक हादसों से रूबरू होने वाले मिल्खा सिंह के हृदय पर इन बातों ने गहरा आघात किया, मगर इसके बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय ले लिया और चौथी कोशिश के बाद सन 1951 में वो सेना में भर्ती हो गए। बचपन में मिल्खा सिंह घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय किया करते थे। वहीं भर्ती के वक्त मिल्खा सिंह क्रॉस कंट्री रेस में 6ठे स्थान पर आए थे, इसलिए सेना ने उन्हें खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुने जाने के बाद जब ट्रैक पर मिल्खा सिंह के कदमों ने दौड़ना शुरू किया तो देखते ही देखते वो सबसे माहिर दौड़ने वाले बन गए। अपने आसपास घोर निराशाजनक माहौल होने के बावजूद भी मिल्खा सिंह ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि वो कड़ी मेहनत करते रहे और सेना में भर्ती हो गए। बंटवारे के वक्त उनके परिवार वालों ने बुरी तरह से मौत का रास्ता देखा। बसते बसते जब वो दिल्ली पहुंचे तो यहाँ पर भी उन्हें माकूल माहौल नहीं मिल सका, लेकिन कुछ कर गुजरने के उनके जुनून ने उन्हें असल मायनों में मिल्खा सिंह बना दिया। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से सेना में भर्ती होने के बाद मिल्खा सिंह ने रेस के मैदान पर नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। सेना में मिल्खा ने कड़ी मेहनत करके 200 और 400 मीटर रेस में अपने आप को स्थापित किया। मिल्खा ने सन 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने की वजह से उनको सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन उसी दौरान 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जैकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से भी अवगत कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करके इतिहास रच दिया। दरअसल राष्ट्रमंडल खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले मिल्खा सिंह आजाद भारत के पहले खिलाड़ी बने। सन 1960 में जब मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान के मशहूर धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में हराया तो उनको दौड़ते हुए देखकर जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख का खिताब दे डाला।
मिल्खा सिंह की दौड़ से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के साथ साथ महिलाएं तो इतना प्रभावित हुई कि बुर्खा नशीन औरतों ने उन्हें दौड़ते हुए देखकर अपने नकाब उतार दिए। इसी दौरान रोम ओलंपिक होने से पहले मिल्खा अपने खेल जीवन की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे। ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक जरूर प्राप्त करेंगे। रोम खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकंड्स का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा शायद आज तक उन्हें है। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे। इसका खामियाजा उन्हें पदक गंवाकर भुगतना पड़ा और जिस मिल्खा से देश को स्वर्ण की आशा थी वो कांस्य भी नहीं जीत पाए। इस असफलता के बाद मिल्खा ने संन्यास लेने का मन बना लिया था, पर बहुत समझाने के बाद उन्होंने फिर से मैदान पर वापसी की और वापसी के बाद साल 1962 में जकार्ता एशियन खेलों में उन्होंने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया और देश का झंडा लहराया। सफलता के रथ पर सवार मिल्खा सिंह ने अपनी तेज रफ्तार दौड़ से दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की। मिल्खा द्वारा रोम ओलंपिक में स्थापित किया गया कीर्तिमान राष्ट्रीय स्तर पर 40 साल तक कोई नहीं तोड़ सका था। ओलंपिक में जिस तरह से उन्होंने ऐन वक्त पर पीछे मुड़कर देखा था, उसका मलाल आज भी मिल्खा को सताता है। अंतिम क्षणों में पीछे मुड़कर देखने की वजह से उनकी झोली से पदक छिटक कर चला गया। चलिए, ये तो हो गई उनके खेल जीवन की बात, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन की। साथ साथ इस खेल की वजह से उन्हें तमाम सम्मानों से सम्मानित किया गया, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। सन 1958 के एशियाई खेलों में सफलता के बाद सेना में मिल्खा को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर पदोन्नति कर सम्मानित किया गया और बाद में पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य के शिक्षा विभाग में खेल निदेशक के पद पर नियुक्त किया। इसी पद पर रहते हुए मिल्खा सिंह सन 1998 में रिटायर हो गए। सन 1958 में ही भारत सरकार ने मिल्खा को पद्मश्री से सम्मानित किया था। साल 2001 की बात है जब मिल्खा को भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जीते गए सारे पदकों को राष्ट्र के नाम कर दिया। शुरू में उनके सभी पदक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखे गए थे, पर बाद में उन्हें पटियाला के एक खेल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। साल 2012 में मिल्खा ने रोम ओलंपिक के दौरान 400 मीटर की दौड़ में पहने जूते एक चैरिटी की नीलामी में दे दिए थे। साल 2013 में मिल्खा ने अपनी बेटी सोनिया सोलंका के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ को लिखा। इसी पुस्तक से प्रेरित होकर बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भाग मिल्खा भाग फिल्म बनाई, जिसमें मिल्खा का किरदार अभिनेता फरहान अख्तर ने बखूबी निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट भी साबित हुई थी। मिल्खा के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने भारतीय महिला वॉलीबॉल की कप्तान रही निर्मल कौर से सन 1962 में विवाह कर लिया था। बताते चले कि कौर से उनकी मुलाकात सन 1955 में श्रीलंका में हुई थी। मिल्खा की 3 बेटियां और 1 बेटा है। इनका बेटा जीव मिल्खा सिंह एक मशहूर गोल्फ खिलाड़ी है। सन 1999 में मिल्खा ने शहीद हवलदार विक्रम सिंह के 7 वर्षीय पुत्र को गोद लेकर समाज को बेहतरीन संदेश भी दिया था। फिलहाल मिल्खा चंडीगढ़ शहर में रहते हैं और आजकल वो नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के कार्य में लगे हुए हैं, ताकि देश को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे मिल्खा सिंह मिल सके। मिल्खा ने हाल ही में अपनी एक इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि दुनिया से रुखसत होने से पहले कोई भारतीय एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर दिखाए। मिल्खा सिंह की उपलब्धियों की बात की जाए तो सन 1958 के एशियाई खेलों में 200 और 400 मीटर में स्वर्ण पदक, सन 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक और फिर सन 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग ही मुकाम दिया।
अपने हुनर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त प्रदर्शन करके मिल्खा ने देश के युवाओं में दौड़ के प्रति लगाव भी पैदा किया। साथ ही उनका गौरवपूर्ण खेल जीवन हमेशा युवा धावकों को शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये था इस सप्ताह का हमारा बड़ी हस्ती का एक खास कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपको इसी तरह किसी बड़ी हस्ती के बारे में बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।